अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहरुख और खैर मकदम करता हूँ आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। थर्ड ग्रेड उर्दू मॉक टेस्ट पेपर आप सबको मिल गया होगा और उम्मीद है आप सब ने किया होगा। आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में हम थर्ड ग्रेड उर्दू मॉक टेस्ट पेपर 3 के जवाबात को जानेंगे। आपने जो सवालों के जवाब दिए हैं उनका इस वीडियो में बताए गए जवाब से मिलान कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये टेस्ट पेपर ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स इस टेस्ट पेपर में आए हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले पेपर में हमने जो जवाब बताए थे उनमें गलती से 2 जवाब हैं वो दूसरे बता दिए थे। जिसमें से पहला सवाल था, इस्तखराजी तरीके के लिए कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके में मकरून से मुजरत की जानिब इक़दाम करते हैं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि पिछले जवाब में हमने इसका जवाब है वो गलत बता दिया था। एक और सवाल था जो था, नज़म बहादुर बनो किसकी है। गलती से हमने उसमें तिलोकचंद महरूम बता दिया था, हालांकि इसका सही जवाब होगा सूरज नारायण महर। नज़म बहादुर बनो सूरज नारायण महर की नज़म है। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो का पहला प्रश्न। वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में जो जवाब हैं उनके साथ साथ हम एडिशनल जानकारी भी जानेंगे, इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। पहला सवाल है, कौन सा हुरूफ मुरक्कब हुरूफ नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मुरक्कब हुरूफ नहीं है। मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? 14। उर्दू में मुरक्कब हुरूफ की तादाद 14 है, जिसमें से ये जो बड़ा शीन और हमज़ा है ये मुरक्कब हुरूफ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल था, कौन सा दुरुस्त नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हुरूफ वसल जो हुरूफ वसल नहीं है। हुरूफ वसल वाव और इसके साथ साथ और होते हैं वो होता है। हुरूफ वसल जो नहीं है, ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि गलत है। इसमें हमें दुरुस्त नहीं है यानी गलत बताना था। ऑप्शन 3 में जो दे रखा है वो गलत है। अगला सवाल है, पेश का मायनी क्या है। जो जेर जबर पेश होते हैं उनमें से पेश का क्या मायनी होता है। पेश का मायनी होता है सामने या आगे। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है। बात करें हम ऊपर की, जो ज़बर होता है उसका मायनी ऊपर होता है और जो जेर होता है उसके मायनी नीचे के होता है, और जो पेश है उसका मायनी होता है सामने या आगे। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ भारत रत्न है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न एक खिताब है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब है। बात करें हम लक़ब की, लक़ब को वस्फ़ी नाम भी कहते हैं और तखल्लुस, शायर अपना एक शॉर्ट नाम रखता है जिसे तखल्लुस कहते हैं। उर्फ़ है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो प्यार या मोहब्बत और हिकारत की वजह से पड़ जाते हैं, जैसे कल्लू, छज्जू, मियाँ वगैरह ये नाम हैं, ये उर्फ में आएंगे। तखल्लुस जैसे असदुल्ला खां का तखल्लुस क्या है? गालिब। ये तखल्लुस होते हैं। और जो भारत रत्न है ये खिताब होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या राजा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें से हमें गलत जोड़ा बताना था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 थाल और कटोरी, ये गलत है। इसमें ये जो पहला है ये इसमें मकबर है और दूसरा है वो इसमें मसगर है। इसमें मकबर होता है किसी चीज़ को बड़े रूप में दर्शाना और मसगर होता है किसी चीज़ को छोटे रूप में दर्शाना। मस्क बड़ा होता है जिसका छोटा होता है मस्किजा। घड़ियाल का मसगर होगा घड़ी, थैला का मसगर होगा थाली, और जो यहाँ थाल है थैला का थैली होगा और थाल का यहाँ पर आनी चाहिए थी थाली, जो कि गलत है। कटोरी दे रखा है, कटोरी होता है कटोरे का।
और थाल का होगा थाली। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह के 99 नाम हैं। सिफ्त मुस्बा सही है और सिफ्त जाती। 1 और 3 दोनों सही है, क्योंकि सिफ्त मुस्बा का दूसरा नाम ही सिफ्त जाती है, या फिर कहे सिफ्त जाती का दूसरा नाम ही सिफ्त मुस्बा है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सिफ्त जाती और सिफ्त मुस्बा दोनों एक ही हैं। अगला सवाल है, अकबर ने पेशावरी टोपी पहनी है। इसमें मौसूफ क्या है? हमें इसमें मौसूफ बताना है। मौसूफ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 टोपी। इसमें मौसूफ टोपी है। मौसूफ कहते हैं जिस लफ्ज़ या इसम की सिफ्त बयान की जाए, खसूसियात बयान की जाए। यहाँ पर टोपी की खसूसियात बयान की जा रही है कि ये पेशावरी है, यानी पेशावर की है। और जो शब्द या जो लफ्ज़ तारीफ़ के लिए इस्तेमाल हो वो सिफ्त कहलाते हैं। इसमें पेशावरी सिफ्त है और टोपी है वो मौसूफ है। जिस चीज़ की सिफ्त बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 टोपी। अगला सवाल है, फ़ैल नाकिस की मिसाल है। फ़ैल अमूमन 3 तरह की होती है, हमें इनमें बताना है कि फ़ैल नाकिस की मिसाल कौन सी है। इसका सही जवाब होगा अहमद बीमार है। फ़ैल नाकिस कहते हैं वह फ़ैल जिसमें काम के करना नहीं बल्कि काम होना पाया जाता है। फ़ैल 3 तरह की होती है, फ़ैल मुतद्दी, फ़ैल लाजिम, फ़ैल नाकिस। पहला जुमला है अहमद रोता है, ये फ़ैल लाजिम है। फ़ैल लाजिम में फ़ाइल और फ़ैल ही होते हैं, मफ़ूल नहीं होता। दूसरा जुमला है अहमद आम के लिए रोता है, ये मिसाल है फ़ैल मुतद्दी की, जिसमें फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों होते हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। इसमें फ़ैल नाकिस है, अहमद बीमार है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जामुन। जामुन है ये मोनिस है, बाकी के 3 मुज़क्कर हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? जिसमें हमें बताना है मुज़क्कर कहते हैं तज़किर व तानीस, मुज़क्कर मोनिस बताने हैं। इसका सही जवाब होगा सलमा को सलमहा, ये जोड़ा दुरुस्त है, बाकी 3 के गलत है। मुसन्निफ़ का होगा मुसन्निफ़ा, गुलाम का होगा बांदी, उस्ताद का होगा उस्तानी। यहाँ पर सलमा सलमहा ये एक जोड़ा दुरुस्त है, बाकी के 3 गलत हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, कौन सा जोड़ गलत है? इसमें हमें गलत बताना है कौन सा गलत है। पहले एक जुमला है मोहम्मद आम खाता है। इसमें से हमें बताना है फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है, फ़ैल क्या है। तो पहला है फ़ाइल मोहम्मद, जो कि एकदम सही है। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मोहम्मद। क्या कर रहा है? आम खा रहा है। फ़ैल क्या है? खाता है या खा रहा है, यह फ़ैल है, ये भी सही है। मफ़ूल कहते हैं करम को, जिस पर काम हो रहा हो। यहाँ पर काम आम पर हो रहा है। अगर यहाँ पर आम होता तो ये जोड़ा सही होता, लेकिन ये गलत है और हमें गलत ही पूछा है कि गलत क्या है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। फ़ैल है, यहाँ पर आम आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ने अलामत है। ने अलामत फ़ाइली होती है। ने अलामत क्या होती है? फ़ाइली अलामत होती है। और जो को अलामत है ये मफ़ूली अलामतें होती है। हमें पूछा है ने अलामतें फ़ाइली होती है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ताबे जुमलों की किस्म नहीं है। ताबे जुमलों की 3 किस्म होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इस्मी, दूसरी होती है वस्फ़ी और तीसरी होती है तमीज़ी। खबरी ताबे जुमलों की मिसाल नहीं है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि हमें ताबे जुमलों की किस्म नहीं है पूछा है, बाकी के 3 ताबे जुमलों की मिसाल है।
सबसे मुख्तसर वक्फ़ा की अलामत है। सबसे मुख्तसर वक्फ़ा होता है सक्ता। सक्ता सबसे मुख्तसर अल्फा जो अलामत होती है, इसकी अलामत ऐसी होती है। उसके बाद आता है वक्फ़ा और राब्ता की अलामत ये होती है। जंजीरा की अलामत ये होती है जब कोई हम वाक़या या कोई जुमला लिखते हैं और किसी लफ्ज़ को भूल जाते हैं तो ऐसी अलामत लिख कर उस पर वो लफ्ज़ लिख देते हैं। सबसे मुख्तसर अलामत है वो सक्ता की होती है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अर्जी लिखी जाती है। अर्जी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तौर पर लिखी जा सकती है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अर्जी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तौर पर लिखी जा सकती है। अगला सवाल है, अर्जी पेश करने वाले को क्या कहते हैं। जो अर्जी पेश करता है उसे क्या कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा मल्तमस। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। मल्तमस कहते हैं जो अर्जी पेश करता है। अगला सवाल है, मजमून का हिस्सा नहीं है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला होता है तमहीद, दूसरा हिस्सा होता है नक्श मजमून, तीसरा होता है अख्ताम। मजमून का हिस्सा कौन सा नहीं है? अलकाब। अलकाब मजमून का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, निस्फ मुलाकात किसे कहते हैं। निस्फ मुलाकात है खत को कहते हैं। खत को निस्फ मुलाकात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ताजियाती खतूत लिखा जाता है। ताजियाती खतूत है वो किसी मातम पर, किसी गम पर या फिर कोई दुख है उस पर ताजियाती खत लिखे जाते हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। खुशी के मौके पर जो खत लिखते हैं उसे तहनीती खत कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ताजियाती खत है वो मातम पर लिखे जाते हैं। अगला सवाल है, इकबाल का मुतजाद है। इकबाल का मुतजाद होगा अदबार। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। इकबाल का मुतजाद है वो अदबार होगा। कौन सा जोड़ गलत है। हमें इनमें से जोड़ा गलत बताना है। एक तरफ लफ्ज़ है और आगे उसके मुतरादिफ हैं। आँख, आँख के मुतरादिफ हैं। नज़र, चश्म, बसर, ये तीनों आँख के मुतरादिफ हैं। भूल, भूल का चूक, सहू, गलती, ये भी सही हैं। पहाड़ का होता है कोह, जबल, पर्वत, ये भी सही है। बीमारी का रोग, मरज़, ये तो होते हैं, लेकिन हादी है ये रहनुमा या पेशवा का होता है। ऑप्शन नंबर 3 में ये गलत दे रखा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, पीठ ना लगना मुहावरे का मतलब क्या है। पीठ ना लगना मुहावरे का मतलब होता है चैन ना मिलना, कहीं पर चैन ना मिलना। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। ज़रबुल मसल का दूसरा नाम है। ज़रबुल मसल का दूसरा नाम होता है कहावत। ऑप्शन 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ज़रबुल मसल को हम अपनी ज़बान में कहावत कहते हैं। अगला सवाल है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर की गज़ल से ये शेर लिया गया है। इस शेर में मुस्बा क्या है, हमें बताना है इस शेर में मुस्बा क्या है। पहली बात तो ये कि इस शेर में तस्बिया का इस्तेमाल किया गया है। तस्बिया के अरकान में मुस्बा, मुस्बाबा, वजह तस्बिया, हरूफ तस्बिया, ये चीज़ होती है। हमें बताना है मुस्बा क्या है। मुस्बा क्या होता है? मुस्बा होता है जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ उधार मांगी जाए, ठीक है, जिस चीज़ को तस्बिया दिया जाए। तो यहाँ पर तस्बिया किसको दिया जा रही है? लब को। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। मुस्बा कहते हैं जिस चीज़ को तस्बीह दी जाए। मुस्बाबा कहते हैं जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए। तो यहाँ पर अगर पूछता मुस्बाबा क्या है तो यहाँ पर मुस्बाबा होगा पंखुड़ी, गुलाब की एक पंखुड़ी, पंखुड़ी मुस्बाबा है। और हुरूफ तस्बिया है वो होगा किसी, हुरूफ तस्बिया। और वजह तस्बिया होगी यहाँ पर नज़ाकत। नज़ाकत यहाँ पर वजह तस्बिया है। होठ और पंखुड़ी, जो गुलाब की पंखुड़ी है उसकी नज़ाकत एक जैसी होती है, इसलिए जो वजह तस्बिया है वो नज़ाकत होगी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है, मुस्बा है लब।
अगला सवाल है, किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। ये एक मशहूर मरसिए का मिसरा है। इसमें कौन सी सनत है? इसमें सनत इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को शेर कहा गया है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है इस्तारा। अगला है, जहाँ रदीफ वाला लफ्ज़ काफ़िए वाले लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए तो उसे कहते हैं। जहाँ रदीफ वाला लफ्ज़ काफ़िए वाले लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए उसे हम काफ़िया महमूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा काफ़िया महमूला। अगला है, मरसिया दाग किसका लिखा मरसिया है। मरसिया दाग है वो इकबाल ने अपने उस्ताद दाग देहलवी की याद में लिखा था। इसके साथ साथ कुछ और मरसिए हैं जो पूछे जाते हैं। हाली का मरसिया है गालिब। गालिब मरसिया है वो हाली का मरसिया है गालिब। गालिब ने अपने बेटे की याद में मरसिया आरिफ लिखा था। आरिफ नाम से मरसिया लिखा था। और इकबाल ने मरसिया दाग लिखा था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नातिया कशीदे का बादशाह किसे माना जाता है। नातिया कशीदे का बादशाह मोहसिन काकोरी को माना जाता है। इनका मशहूर कशीदा है, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। और अगर पूछ ले कि कशीदे का बादशाह किसे कहते हैं, सिर्फ कशीदे का बादशाह, तो तब होगा सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कशीदे का बादशाह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, लेकिन नातिया कशीदे का बादशाह मोहसिन काकोरी को माना जाता है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू में पहली रुबाई किसने कही। उर्दू में पहली रुबाई अब्दुल कादिर ने कही थी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। वहीं रशीद मौसवी ने बुरहानुद्दीन जानम को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना है। उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे कहा जाता है? बुरहानुद्दीन जानम को। किसके अनुसार? रशीद मौसवी के अनुसार। कली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है, जो कि गोलकुंडा का मशहूर बादशाह रहा है। अमजद हैदराबादी उर्दू के सबसे मशहूर रुबाई गो शायर हुए हैं। अमजद हैदराबादी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। उर्दू की पहली रुबाई अब्दुल कादिर ने लिखी थी। अगला सवाल हमारे सामने है, किस शेरी सिन्फ में ड्रामाई अंदाज पाया जाता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मसनवी। मसनवी में ड्रामाई अंदाज पाया जाता है। उर्दू की असल है शोरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू की असल क्या है? उर्दू की असल है शोरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पर पहले खालिस्तान है, इसे हमें पुर करना है। इस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वह लिखा जाए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नावल। नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर होती है जिस ज़माने में नावल लिखा जाता है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ कब से माना जाता है। उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ 1960 में या फिर कहे 1960 के लगभग माना जाता है। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ है वो 1907-8 में हुआ था। कई जगह 7 आता है और कई जगह 8 आता है। उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उर्दू का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन है, जो कि प्रेमचंद का है और 1910 में शाया हुआ। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ। उर्दू में अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। यह भी सवाल आता है कि सदी में हुआ, 20वीं सदी में हुआ। इसके साथ साथ ये भी याद रखें, रोमानी अफसाना निगार या रोमानी अफसानों का मौजूद किसे कहते हैं, उसका उत्तर आएगा सज्जाद हैदर यलदर्म। यहाँ हमें पूछा है उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़। उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ है तकरीबन 1960 में या 1960 के लगभग हुआ। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। खाका की किस्म नहीं है। खाका आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, एक तो सवानही खाका और दूसरा होता है अफसानवी खाका। तारीखी खाका खाका नहीं होता। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन 3 खाका है
वो अंग्रेजी लफ्ज़ कैरिकेचर या स्केच का उर्दू में तर्जमा है। और खाका ही वह सनफ़ है जो हमें किसी शख्सियत के बिल्कुल करीब तर कर देती है। उर्दू अदब का पहला खाका है वो है बाकायदा पहला खाका है मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन 3 तारीखी खाका। अगला सवाल है ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताई है, इनमें से कौन सी इनमें से नहीं है। यहाँ पर एक सवाल तो यह बनता है कि ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां बताई। ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताई। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा गुजराती। ग्रियर्सन ने जो 5 बोली बताई उनमें एक ब्रजभाषा, 2 कन्नौजी, तीसरी बुंदेली और एक है खड़ी बोली, और इसके साथ साथ एक और है जिसका नाम हरियाणवी। ये 5 बोलियां ग्रियर्सन ने बताई थी। हरियाणवी को बांगड़ू भाषा भी कहा जाता है। अगला सवाल है मौलाना हाली की गालिब से मुलाकात हुई। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गालिब से मुलाकात कब हुई। इनकी मुलाकात लगभग 1854-55 में हुई थी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा 1854-55। इकबाल ने प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में कौन सी नज़म लिखी। इनकी याद में उन्होंने नाला फिराक नामक नज़म लिखी। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। इकबाल की पहली नज़म है हिमालय या हिमालय इकबाल की पहली नज़म है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है नज़म देहात की शाम किसकी तख्लीक है। नज़म देहात की शाम एक गीत है और गीत निगार का नाम है अख्तर शेरानी। अख्तर शेरानी देहात की शाम नामक गीत या नज़म के शायर हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है मीर किसके ज़माने में लखनऊ आए। मीर आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। तकरीबन 1782 में मीर आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ आए। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। गालिब इब्तिदा में शायरी करते थे। गालिब ने शायरी की शुरुआत है वो फ़ारसी ज़बान में की थी। गालिब खुद कहते थे कि मेरी फ़ारसी शायरी के आगे उर्दू शायरी कुछ भी नहीं। फ़ारसी शायरी पर गालिब नाज करते थे और शायरी की शुरुआत है वो फ़ारसी ज़बान से ही की थी। अगला है उर्दू नज़म का बानी किसे माना जाता है। उर्दू नज़म का बानी है नज़ीर अकबर आबादी को माना जाता है। जदीद उर्दू नज़म की शुरुआत है वो हाली और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और इसके साथ साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1874 में अंजुमन पंजाब नामक एक इदारा कायम किया या फिर कहे एक अंजुमन कायम की, उसके ज़ेर असर आई। जदीद उर्दू नज़म की इब्तिदा 1874 के लगभग मानी जाती है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। उर्दू नज़म का बानी है वो नज़ीर अकबर आबादी को माना जाता है। बिलाशुबा आज भी खालिस्तान बच्चों के शायर की हैसियत से उर्दू अदब में मशहूर है। बच्चों के शायर की हैसियत से कौन मशहूर है। इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी उर्दू अदब में बच्चों के शायर के नाम से मशहूर है। इनका कुलियात है कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। अगला सवाल है चंग और रबाब किसकी तसनीफ़ है। चंग और रबाब है कन्हैयालाल कपूर की। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। चंग और रबाब कन्हैयालाल कपूर की तसनीफ़ है। अगला सवाल हमारे सामने है प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से माना जाता है। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ है वो लगभग 1901 से माना जाता है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब है। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ है वो 1901 से माना जाता है। अगला सवाल है एहतसाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे। एहतसाम हुसैन हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक से कुछ सवालात आते हैं जैसे तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ।
इसका पहला जलसा कहाँ हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा लखनऊ में हुआ। इसकी सदारत किसने की? इसकी सदारत है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसका सेक्रेटरी किसे बनाया गया? इसका सेक्रेटरी है सज्जाद जहीर को बनाया गया। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। एहतसाम हुसैन है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अगला सवाल है, गालिब इब्तिदा में क्या तखल्लुस फरमाते थे? गालिब पहले दूसरा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने दूसरा तखल्लुस अपना लिया। पहले वह शायरी में असद तखल्लुस अपनाते थे। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन 3 असद। गालिब का इब्तदाई तखल्लुस असद था, फिर उन्होंने इस तखल्लुस को बदलकर गालिब रख लिया था। हाली का पहले तखल्लुस खस्ता था, फिर गालिब के कहने पर हाली तखल्लुस अपनाया। रतन सिंह की तवील सवानही नज़म का नाम है? इनकी तवील सवानही नज़म का नाम है हड़बीती। हड़बीती रतन सिंह की तवील सवानही नज़म है। दरबदरी, दरबदरी रतन सिंह का नावलेट है। काठ का घोड़ा ये रतन सिंह का अफसाना भी है और अफसानी मजमूए का नाम भी है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा हड़बीती। अगला सवाल है, हबीब तनवीर का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने ड्रामों के जरिए खालिस्तान के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। हबीब तनवीर उर्दू अदब में मशहूर ड्रामा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। फिर हमें बताना है गलत, इनमें से गलत कौन सा है। एक तरफ शायर या मुसन्निफ़ है, दूसरी तरफ उनकी तारीख़ जो पैदाइश की सन है वो लिख रखी है। इकबाल 1877 सियालकोट, इनका जन्म, इकबाल का जन्म 1877 सियालकोट में हुआ था। वफ़ात 1938 को लाहौर में हुई थी। ठीक है, ये जोड़ा दुरुस्त है। फिर है एहतसाम हुसैन। एहतसाम हुसैन की पैदाइश है 1912 में आज़मगढ़ में हुई थी। वहीं 1972 में इनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। अगला जोड़ा है हाली। हाली की पैदाइश है वो 1837 में हुई थी, ना कि 44 में। ये गलत है। इनकी वफ़ात है 1914 में हुई थी। गालिब की पैदाइश 1797 में हुई थी और 1869 में इनका इंतकाल हुआ था। बात करें हम 1844 की, इस्माइल मेरठी की पैदाइश है वो 1844 में हुई थी और उनका इंतकाल है 1917 में हुआ था। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, नज़ीर अहमद ने उर्दू का पहला, यहाँ पर नावल नाम है, ठीक है, नावल, उर्दू का पहला नावल कब और किस नाम से लिखा? इनका पहला नावल था मरातुल उरूस, जो कि 1869 में लिखा गया था। इसके लिए सरकार ने इनको 1000 रुपये का इनाम भी दिया था। उर्दू अदब का पहला नावल मरातुल उरूस है, जो कि 1869 में लिखा गया। इसके खालिक हैं नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद इनके खालिक हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। रतन सिंह एक मशहूर है। रतन सिंह एक मशहूर अफसाना निगार हैं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। रतन सिंह मशहूर अफसाना निगार की हैसियत रखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम आशिक अली था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा, आशिक अली। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम ख्वाजा आशिक अली था। ख्वाजा हसन निज़ामी को शायरी फितरत के और ख्वाजाए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सूरज नारायण मेहर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सूरज नारायण मेहर की पैदाइश 1863 में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा, 1863 दिल्ली। सूरज नारायण मेहर की पैदाइश 1863 दिल्ली में हुई थी। अख्तर शेरानी के वालिद एक मशहूर खालिस्तान थे। अख्तर शेरानी के वालिद एक मशहूर अदीब और मुहक्किक थे। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। इन्होंने, अख्तर शेरानी के वालिद जिनका नाम है महमूद शेरानी, उन्होंने उर्दू की पैदाइश पंजाब से होना बताया है और उनकी किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। वो एक मशहूर मुहक्किक और अदीब थे। साहिल लुधियानवी की पैदाइश और वफ़ात। साहिल लुधियानवी की पैदाइश है वो 1921 में हुई थी और
इनकी वफ़ात 1980 में हुई थी। ऑप्शन 2 इस सवाल का ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। 1912 से 1972 यह है सैयद एहसान हुसैन की पैदाइश और वफ़ात। साहिर लुधियानवी की पैदाइश है 1921 में हुई थी और उनकी वफ़ात है 1980 में हुई थी। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। कबीर किस से अक़ीदत रखते थे? कबीर शेख तकी से अक़ीदत रखते थे। कबीर के उस्ताद का नाम था रामानंद। उनकी किताब का नाम है बीजक, जो कि 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। कबीर शेख तकी से बड़ी अक़ीदत रखते थे। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सिपाही की फरियाद और गालिब किसकी नज़म है? ये नज़म है तिलोकचंद महरूम की। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सिपाही की फरियाद और गालिब ये तिलोकचंद महरूम की मशहूर नज़में हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, जाकिर हुसैन किस शोबे के गवर्नर रहे? जाकिर हुसैन शोबा बिहार के गवर्नर रहे। गवर्नर का मानी होता है राज्यपाल। जाकिर हुसैन को बिहार का राज्यपाल या गवर्नर बनाया गया था। इन्हें 1963 में भारत के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 1969 में इनका इंतकाल हुआ और 1967 में ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन ही थे। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकिर अली थे। मीर बाकिर अली के उस्ताद का नाम मीर पेड़ा था। यह रियासत पटियाला में दास्तान सुनाया करते थे। ये ज़्यादातर दास्तान अमीर हमजा ही सुनाया करते थे। इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं पाजी पड़ोस है, गाड़ी खाने मलमल जान को तलाक दे दी। मीर बाकिर अली इमली की पहाड़ी पर रहते थे। ये इनकी एडिशनल जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। 1910 तक वह नवाब राय के नाम से लिखते रहे, फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, लेकिन इनका असल नाम है धनपत राय। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है। अब स्टार्ट होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन 61 से 70। मदरसा जेल में से जाब्ती एजेंसी फॉर्मल एजेंसी नहीं है। जाब्ती एजेंसी या फॉर्मल एजेंसी कौन सी नहीं है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 खानदान। खानदान है वो फॉर्मल एजेंसी नहीं है, बल्कि इनफॉर्मल एजेंसी में शुमार होती है। बाकी के स्कूल है, कुतुब खाना है और अजायब घर नाम है। यहाँ पे ये नाम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अजायब घर नाम है। तो ये सारे जाब्ती या फॉर्मल हैं, लेकिन ख़ानदानी नहीं है। अगला है, मौजू के मुतालिक तालिब इल्म से मुख्तलिफ बातें मालूम करने का कौन सा तरीका कहलाता है? यह तरीका इस्तक़राई तरीका कहलाता है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तालिब इल्म की कारकर्दगी की मुसलसल जांच होती है। मुसलसल जांच होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंदाज़ा कद्र। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, तदरीस में तहकीक तरीक़ाकार मौजूद है। तहकीकी तरीक़ेकार का मौजूद किसे माना जाता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। ये अमेरिका के मशहूर मुहक्किक रहे हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है, क्लासरूम में उस्ताद की अहम जिम्मेदारी किस चीज़ की होती है? तदरीस व इक्तसाब अमल की उस्ताद की जिम्मेदारी है। तालिब इल्म की तरक्की की ये भी उस्ताद की जिम्मेदारी है। निसाब मुकम्मल कराने की जिम्मेदारी भी उस्ताद की है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सभी। ऊपर के सभी जिम्मेदारी उस्ताद की जिम्मेदारी होती है। अगला सवाल है, ये जो खाली जगह बननी है, स्कूलों की इमारत आमतौर पर हवादार और खुले मकामात पर वाक़ साफ़ सुथरी और आरास्ता होनी चाहिए। खाली जगह को पुर करिए। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल की एक खासियत है कि इनकी इमारत है वो आमतौर पर हवादार और खुले मकामात पर वाक़ होती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी स्कूल। हुरूफ तहजी के तरीके का दूसरा नाम क्या है?
हरूफ तहजी के तरीके का दूसरा नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। हरूफ तहजी के तरीके का दूसरा नाम होता है हरूफ अबजद या अबजदी तरीका। सूती तरीका नहीं होगा, लफ्ज़ वाली तरीका नहीं होगा, किस्सा वाली तरीका नहीं होगा। हरूफ तहजी तरीके का दूसरा नाम है अबजदी तरीका, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। किस तरीके तदरीस में सीधी, आड़ी और तिरछी लकीर बनाने की मशक कराई जाती है? ये कराई जाती है ऑप्शन नंबर 3 पेस्टोलॉजी तरीके में। पेस्टोलॉजी तरीके में सीधी, आड़ी, तिरछी लाइनों की पहले मशक कराई जाती है और फिर लिखना सिखाया जाता है। मोंटेसरी तरीके को हैसियती तरीका भी कहते हैं। मारिया मैडम मोंटेसरी है, वो इटली की खातून थी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, पेस्टोलॉजी तरीका। सेकंड लास्ट सवाल है, तदरीस के वक्त मुदर्रिस को तख्त स्याह पर सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? तदरीस के दौरान उस्ताद को या मुदर्रिस को सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना चाहिए। बोर्ड पर, तख्त स्याह पर सबसे पहले मुदर्रिस को सबक का उन्वान लिखना चाहिए। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। इस पेपर का ये आखिरी सवाल, समी मुआवन अशिया को सिर्फ, जो समी मुआवन अशिया को हम सिर्फ सुन सकते हैं, ऑप्शन 2 है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। समी का मतलब होता है समात करना यानी सुनने वाला, और यहाँ पर होता है बसरी, तो बसरी का माना होता है देखना, और समी और बसरी देखना और सुनने दोनों से मुतल्लिक होता है। यहाँ पर सवाल है समी मुआवन अशिया को सिर्फ सुना जा सकता है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है। ये था अपना पेपर, और उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सवालात सही भी हुए होंगे। अगर इस पेपर में आपको कहीं कोई कमी नज़र आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।